आज का ये वीडियो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में होने वाला है। कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करके अपनी ऑर्गेनिक रैंक और सेल दोनों को बढ़ा सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हो रिवर्स स्ट्रेटजी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड अमेजोन। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप अमेजोन पर जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, कोई प्रोडक्ट टॉप पर या फर्स्ट पेज पर दिखाई देता है, कोई प्रोडक्ट नहीं, और किसी प्रोडक्ट का CTR और सेल रैंक बहुत ही अच्छा होता है और वो प्रोडक्ट अमेजोन पर बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अमेजोन पर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए बहुत से फैक्टर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनमें से एक है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सी रिसर्च और हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ 12 फैक्टर शेयर करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओगे और अपनी सेल को इंक्रीज कर पाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप सारे पॉइंट समझ सको और अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर सको। हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा प्रोडक्ट वेरिएशन, यानी कि पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग। मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ अपने पास के एक्सपीरियंस से 2022 के अंदर ये फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अमेजोन उन लिस्टिंग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला है जो लिस्टिंग वेरिएशन के अंदर होगी। तो जब भी आप कभी लिस्टिंग करो तो आप भी वेरिएशन के अंदर, यानी कि अपने कलर साइज के अंदर आप वेरिएशन बना सकते हो। अगर आपके पास कलर और साइज के वेरिएशन नहीं है तो आप बंडल के वेरिएशन बना सकते हो, या फिर पैक, यानी कि पैक ऑफ 1 पैक ऑफ 2 के आप बंडल बना सकते हो। यानी कि आपने विदाउट वेरिएशन लिस्टिंग नहीं करनी है अगर आप अमेजोन पर अपनी लिस्टिंग को ग्रो करना चाहते हो। हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है प्राइस। अमेजोन लगातार मॉनिटर करता है आपके प्राइस को कि आपका प्राइस उचित है या नहीं। आपका प्राइस कंपटीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं कि आप अपने कंपटीटर से डबल मार्जिन पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। प्राइस भी एक मेन फैक्टर होने वाला है और आपका प्राइस 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है या 5-10% का हो सकता है, लेकिन आपको अपना प्राइस कंपटीटर के अकॉर्डिंग ही रखना होगा अगर आप अपनी लिस्टिंग को ग्रो करना चाहते हो। हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है, यानी थर्ड पॉइंट होने वाला है स्टॉक अवेलेबिलिटी। आपने ये कोशिश करनी है कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। आपका प्रोडक्ट जब भी आउट ऑफ स्टॉक जाएगा तो आपकी रैंक डेफिनेटली डाउन जाएगी। तो आप इंश्योर करोगे कि स्टॉक आउट होने से पहले ही अपनी इन्वेंट्री को आप अपडेट कर दोगे और लगातार अपनी इन्वेंट्री को आप चेक करोगे। बाय चांस इन केस कभी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाता है तो आप अपनी लिस्टिंग को कुछ उस टाइम के लिए क्लोज कर दो। इससे ये होगा कि आपका जो रैंक है वो ज़्यादा जल्दी डाउन नहीं जाएगा, तो थोड़ा वो स्टे कर जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना है, और अभी बाई चांस हो भी गया तो आप उसको लिस्टिंग को उस टाइम के लिए क्लोज कर दो और जितना जल्दी हो सके स्टॉक लेकर आओ। और शायद सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो सकता है रिव्यू। आप कोशिश करो कि आपके प्रोडक्ट पर जितने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू, वेरीफाइड रिव्यू हो आपकी लिस्टिंग के लिए उतना ही अच्छा है। रिव्यू के लिए आप अपने बायर को मैसेज कर सकते हो। अमेजोन आपको एक मैसेज करने के लिए अलाउ करता है, तो आप अपने बायर को एक मैनुअली मैसेज कर सकते हो, या फिर बहुत सारे टूल है मार्केट के अंदर, आप उन टूल का यूज कर सकते हो। वो टूल ऑटोमेटिक ही आपके बायर को मैसेज सेंड कर देंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू लेकर आओ। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रिव्यू के लिए कोई भी
गलत प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि लोग फेक ऑर्डर करवाते हैं और फिर फेक माल उनको बेच देते हैं। इस प्रैक्टिस के अंदर आपने नहीं जाना है कि बाय चांस आप कभी भी अमेजोन की नज़रों में आ गए ये प्रैक्टिस करते हुए, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो सारे काम अमेजोन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही करने हैं, ठीक है। बस अपने प्रोडक्ट की आप क्वालिटी का ध्यान रखो, सर्विस का ध्यान रखो, टाइम लिए आप डिलीवर करो, अच्छी पैकिंग करो, तो बायर आपको पॉजिटिव रिव्यू जरूर देगा, कोई शक नहीं है इस बात में। अभी तक कुछ व्यूअर्स सोच रहे होंगे अभी तक ऑप्टिमाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत से सेलर को लगता है कि ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, बैक एंड कीवर्ड तक ही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको रिव्यू का भी ध्यान रखना होगा, स्टॉक का ध्यान रखना होगा, पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग का ध्यान रखना होगा, आपने प्राइस का ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं प्रोडक्ट टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, इन सब चीज़ों की, ठीक है। अभी कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट लिस्ट करो या फिर अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करो, तो सबसे पहले जो मेन और सबसे पहले काम करने वाला है वो है कीवर्ड रिसर्च। आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करोगे बैठ कर, चाहे पूरा दिन लगो, 2 घंटे लगो, 3 घंटे लगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेड टूल नहीं ले सकते तो फ्री भी बहुत सारे टूल है जहाँ से आप प्रोडक्ट रिसर्च अच्छे से कर सकते हो। बस आपके पास थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए सबसे बड़ा टूल तो अमेजोन का ही सर्च बार है। आप अगर वहाँ पर कोई भी कीवर्ड डालोगे तो अमेजोन सर्च बार आपको सुजेस्टेड कीवर्ड नीचे दिखा देता है कि करंट में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो आप वहीं से कीवर्ड निकाल लो और वहाँ पर आप सर्च करो अपना मेन कीवर्ड, कलर, साइज, पैक ऑफ, लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ सर्च करो, तो अमेजोन आपको खुद पे खुद ही सारे सुजेस्ट कर देगा। बस उन सुजेशन को लेकर आप जैसे कीवर्ड आईओ पर जाओ, जंगल स्कोट पर जाओ, हीलियम 10 पर जाओ, बस वहाँ पर एक बार गूगल ट्रेंड पर जाओ, गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाओ, तो पेड टूल लेने की अभी जरूरत ही नहीं है। अब ये भी नहीं हो सकता कि आपने 100 कीवर्ड, 200 कीवर्ड, 50 कीवर्ड निकाले और भाई सारे सारे कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में डाल लूँगा कि बैकएंड नहीं। आप स्टार्टिंग में कुछ 5, 10, 15, मैक्सिमम 10 या 15 कीवर्ड तक थोड़ा जा सकते हो और उन कीवर्ड के आसपास ही अपनी लिस्टिंग को आप क्रिएट करोगे। और जो सबसे मेन पॉइंट है जो मैं मानता हूँ प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, वो है हमारा टाइटल। अगर सर्च क्वेरी के अंदर आप देखोगे कभी भी वो टाइटल को ही सबसे पहले रीड करता है अमेजोन का जो सर्च इंजन है। तो आप कोशिश करो कि टाइटल के अंदर ही आपका बेस्ट कीवर्ड कॉम्बिनेशन हो, उसके अंदर बेस्ट आप कीवर्ड फ्रेज लगाओ और वो भी स्टार्टिंग में। वैसे तो अमेजोन जो बोलता है कि आप 200 कैरेक्टर तक टाइटल अपना बना सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आपके जो मेन कीवर्ड है वो 80 कैरेक्टर तक ही फिनिश हो। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि मोबाइल और टैब के अंदर हमारा पूरा टाइटल दिखाई नहीं देता, वो 80 या 100 कैरेक्टर के आसपास ही दिखाई देता है। मैक्सिमम 100 वर्ड तक आप अपने मेन कीवर्ड डाल दो, बाद में आप थोड़ा कम सर्चेबल कीवर्ड भी डाल सकते हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप रिलेवेंट कीवर्ड के साथ अनरिलेवेंट कीवर्ड भी डाल रहे हो या कोई फालतू के कीवर्ड डाल रहे हो, भाई सर्चिंग अच्छी आएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ आप उसका सबसे बड़ा आपको जो नुकसान होगा ये होगा जब भी आप अपने कैंपेन क्रिएट करोगे तो वो जो अनरिलेवेंट कीवर्ड आपने डाल रखे हैं अपने टाइटल में, तो वो आपके कैंपेन का एक ओस ही बढ़ाएंगे। तो टाइटल के अंदर आपने मेन जो टाइटल की फॉर्मेटिंग है वो तो शायद आपने बहुत सारे देख ही ली होगी। तो सबसे पहले अपने ब्रांड का नेम यूज करना अपने टाइटल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बायर डायरेक्ट ब्रांड का नेम सर्च करके प्रोडक्ट बाय करते हैं। उसके बाद आप मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड डालोगे टाइटल के अंदर, और हो सकता है कि उसको फ्रेज के अंदर डालो थोड़ा भाई, ताकि जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर तो ट्रैफिक ज़्यादा, कंपटीशन तो ज़्यादा होगा, तो आप उस कंपटीशन से थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है। उसके बाद फिर आप कलर, साइज, पैक ऑफ 2, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो और अपने टाइटल को क्लियर और रीडेबल रखो भी, ताकि बायर उसको पहली नज़र में रीड करने के बाद बायर को समझ में आए कि ये बस वहाँ पर प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे प्रोडक्ट क्या है,
क्या साइज है, कितना पैक होगा, फालतू उसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद हमारा पॉइंट 2, वो मैं काउंट करता हूँ इमेज को। हमारी प्रोडक्ट की इमेज हाई रेजोल्यूशन और क्लियर प्रोडक्ट को दिखाने वाली होनी चाहिए। जैसा कि अमेजन बोलता है कि 85% एरिया इमेज को कवर करना चाहिए, और फर्स्ट हमारी इमेज वाइट बैकग्राउंड के ऊपर होनी चाहिए, और क्लियर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, सिर्फ फर्स्ट इमेज के अंदर हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट दिखाना है। उसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट या कोई कम्बो कुछ जो आप सेल कर रहे हो बस वही प्रोडक्ट दिखाना है, साफ है। हाँ, उसके अंदर आप जो सेकेंडरी इमेज या थर्ड इमेज डालते हो वहाँ पर आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड अपनी इमेज डाल सकते हो। कुछ टाइपोग्राफी भी आप लिख सकते हो, यानी कि आप अपने बायर्स को समझा सकते हो कि आप इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज कर सकते हो, कुछ उसके मेन पॉइंट आप डाल सकते हो। और आप कोशिश करो कि कम से कम 6 इमेज आप अपने प्रोडक्ट की डालो वहाँ पर, और आपकी इमेज क्लियर होगी। तो क्योंकि अगर आपने देखा हो जब भी कोई प्रोडक्ट सर्चिंग में दिखाई देता है तो सबसे पहले इमेज देखकर ही बायर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और फिर वो टाइटल रीड करेगा। अगर उसको चीज़ें समझ में आती है तो उसके बाद वो क्लिक करता है। तो प्रोडक्ट इमेज और टाइटल हमारा क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि हमारा CTR बढ़ सके। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट जो होगा हमारा वो बुलेट पॉइंट होंगे। तो आप कोशिश करो 5 के 5 बुलेट पॉइंट लिखने की, और बुलेट पॉइंट के अंदर आप 200 कैरेक्टर से ज़्यादा मत लिखो, क्योंकि रिसर्च बताती है कि अमेजोन 1000 कैरेक्टर से ज़्यादा बुलेट पॉइंट के अंदर रीड नहीं करता। तो फालतू का कंटेंट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और बायर वो रीड भी नहीं करते। बुलेट पॉइंट के अंदर सीधी सीधी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालो, और कीवर्ड डालो जो आपके मेन कीवर्ड है ना, उनके साथ अपना बुलेट पॉइंट बनाओ। फर्स्ट 2 या 3 जो बुलेट पॉइंट है वो प्रोडक्ट के बारे में बताओ, प्रोडक्ट का साइज बताओ, कलर बताओ, कम्बो बताओ, यूज बताओ। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कीवर्ड बुलेट पॉइंट्स के अंदर ही यूज करो। उसके बाद जो मेरा पॉइंट होगा वो है डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन वैसे तो आप 200 कैरेक्टर का लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, लेकिन लेंथी डिस्क्रिप्शन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कोई बायर फालतू रीड करेगा भी नहीं, बस हमें अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। और डिस्क्रिप्शन के आप अंदर आप सिंपल HTML टैग भी यूज कर सकते हो, जैसे पैराग्राफ, ब्रेक, बोल्ड भी कर सकते हो, और लिस्ट, UL और LI के टैग भी आप लगा सकते हो। तो जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखो तो पैराग्राफ के अंदर लिखो, आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर लिखो, बुलेट पॉइंट बनाकर लिखो, और अपने कीवर्ड डालो जो आपने कीवर्ड पहले ही सर्च कर लिया, फ्रेज वाले लॉन्ग टेल कीवर्ड वहाँ पर डालो। और जो आपका मेन कीवर्ड है उसको आप थोड़ा रिपीट करते रहो, जैसे 2 या 3 बार बुलेट पॉइंट के अंदर यूज कर लिया, 2-3 बार अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज कर लिया। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है तो आप A+ कंटेंट बनाओ, वीडियो बनाओ, तो ये भी आपको रैंक करवाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और डिस्क्रिप्शन को आप जितना भी लिखो क्लियर लिखो भाई, रीडेबल होना चाहिए ताकि बायर का इंटरेस्ट बने आपका प्रोडक्ट खरीदने में। ये नहीं कि सिर्फ कीवर्ड डालने के लिए आप कंटेंट लिख रहे हो, तो इससे आपका कन्वर्जन नहीं बढ़ सकता, वो नहीं बढ़ेगा, आपका एक कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। जब आप ऑटो कैंपेन चलाओगे या मैनुअल कैंपेन चलाओगे तो फिर आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते रहोगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो आपके प्रोडक्ट के अंदर है जहाँ पर आपने इनरिलेवेंट कीवर्ड डाल रखे हैं। अगर आप प्रोडक्ट के अंदर, बुलेट पॉइंट के अंदर, टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर इररिलेवेंट के कीवर्ड डालोगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑटो कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा। लास्ट में बात कर लेते हैं बैक एंड कीवर्ड की। अब मोस्ट ऑफ सेलर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ कीवर्ड सेम कीवर्ड टाइटल के अंदर डाल देंगे, सेम कीवर्ड बुलेट पॉइंट के अंदर डाल देंगे, सेम कीवर्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है सेम कीवर्ड अपने सर्च टर्म यानी कि बैक एंड कीवर्ड के अंदर डाल देंगे। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेन कीवर्ड हमने अपने टाइटल के अंदर डाल दिए हैं, उससे जो थोड़े कम वॉल्यूम सर्च वाले थे हमने बुलेट पॉइंट के अंदर डाल दी, उससे कम के डिस्क्रिप्शन के डाल दी। अब जो भी आप बैक एंड या सर्च टर्म के अंदर आप कीवर्ड डाल रहे हो, आप वो सिनोनियम डालो, या फिर हिंदी के कीवर्ड डाल सकते हो, या कुछ हाँ कुछ सेलर
अपने कंपटीटर ब्रांड का नेम डाल देते हैं, यानी कि दूसरे सेलर का नेम डाल देते हैं कि भाई जब कोई दूसरे सेलर के या दूसरे ब्रांड को सर्च करेगा तो मेरा भी प्रोडक्ट दिखाई देगा। भाई इससे होगा क्या, अगर मैं किसी स्पेशल ब्रांड का ही प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा हूँ और वहाँ पर आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं आपका प्रोडक्ट थोड़ा खरीदूंगा, क्योंकि मेरा तो पहले से माइंड सेट है कि मैंने तो रिबॉक के शूज लेने हैं तो मैं आपके शूज क्यों खरीदूंगा। तो उससे कुछ नहीं होना, इससे सिर्फ आपका एक ओसी बढ़ने वाला है। फिर जब भी आप ऑटो कैंपेन रन करोगे या फिर आपकी लिस्टिंग के फालतू के इम्प्रेशन आएंगे, बाकी CTR काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो आप बैक एंड कीवर्ड के अंदर यानी सर्च टर्म के अंदर सिर्फ वो कीवर्ड डालो जो आपने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो सर्च टर्म के अंदर आपने वो कीवर्ड डालने हैं और यहाँ पर आप 250 बाइट तक के अपने कीवर्ड डाल सकते हो, यानी कि 200 कैरेक्टर के आसपास अपने कीवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। और कोशिश करो कि यार अनरिलेवेंट या दूसरे ब्रांड के या सिर्फ कीवर्ड फिल करने के लिए कीवर्ड मत डालो, अच्छे से रिसर्च करो उसके बाद ही आप कीवर्ड डालो, ठीक है दोस्तों। मैं काफ़ी कोशिश की है कुछ आपको ताकि मैं चीज़ें समझा सकूं। तो आज के हमारे एक बार मैं और थोड़ा रिपीट करवा देता हूं जो हमारे क्या क्या आप प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पॉइंट कवर कर सकते हो। जो सबसे पहले जो सबसे मेन पॉइंट मैं मानता हूँ वो है पेरेंट चाइल्ड यानी कि वेरिएशन लिस्टिंग। जब भी आप लिस्टिंग करोगे अपनी लिस्टिंग वेरिएशन के अंदर करोगे, अपना प्राइस आप कंपटीटिव रखोगे, स्टॉक को सदैव अवेलेबल रखोगे, आप अपनी लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने दोगे, ठीक है। उसके बाद आप कीवर्ड रिसर्च, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करोगे, उन कीवर्ड का आप अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करोगे और अपने सर्च टर्म के अंदर यूज करोगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड या पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो भी बना सकता हूँ या फिर आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करो तो मैं आपसे बात करके आपकी क्वेरी भी सॉर्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक करो, शेयर करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।